आज हमारा टॉपिक है राजस्थान की जनजातियां एवं जनजातीय क्षेत्र। इसमें से 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है जनजातियों में से। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में कितने परसेंट जनसंख्या अनुसूचित जनजातियों की है। तो इसका राइट आंसर होगा 13.5%। 13.5% यहाँ पे क्या है, अनुसूचित जनजातियां हैं। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या किस जनजाति की है, तो यहाँ पे आंसर होगा मीना जनजाति की। और मीना जो हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं, तो जयपुर, दौसा, इन साइडों में, इसके आसपास के जो ज़िले हैं वहाँ पे मीना मिलेंगे। नेक्स्ट है दूसरी भील जनजाति। ये राजस्थान की एक प्राचीन जनजाति है जो मुख्यतः बांसवाड़ा, डूंगरपुर के आसपास वाले जिलों में निवास करती है। तीसरी है डामोर जनजाति जो कि डूंगरपुर जिले की सिमलवाड़ा क्षेत्र में मिलती है। गरासिया जनजाति जो है वो मुख्यतः सिरोही जिले की आबू रोड व पिड़वाड़ा तहसीलों में पाई जाती है। सांसी जो जनजाति है ये हमें मिलती है भरतपुर जिले में। इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी जनजाति है जिसे भारत सरकार ने आदिम जनजाति समूह की सूची में शामिल किया है। तो एक अच्छा क्वेश्चन बनता है कि एकमात्र ऐसी जनजाति कौन सी है, तो यहां पे आंसर होगा इसका सहरिया जनजाति। सहरिया जो जनजाति है वो एकमात्र ऐसी जनजाति है जिसको आदिम जनजाति समूह की सूची में भारत सरकार ने शामिल किया है। और ये मुख्यतः कहां पे मिलती है, तो 12 जिले की शाहबाद व किशनगंज तहसीलों में सहरिया जनजाति सर्वाधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंजर जो जाति है वो कहां पे मिलती है, तो कोटा जिले में। कथोड़ी जनजाति कहां पे मिलती है, तो उदयपुर जिले में इनका क्या है, मुख्य स्थान है। अब हम 1 बाय 1 इन जनजातियों को डिटेल से स्टडी करेंगे, जिसमें सबसे पहली जनजाति है मीना जनजाति। अब मीना जो है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, मछली या मत्स्य। राज्य में अगर देखें सबसे शिक्षित जो है और जनसंख्या की दृष्टि से पहला स्थान किसका है, मीना जनजाति का है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि जयपुर के शासकों का राज तिलक कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता था, तो वहां पे आंसर आएगा मीना सरदारों के द्वारा। तो जो मीना सरदार थे वही जयपुर के शासकों का राज तिलक किया करते थे। मीना जनजाति का जो ग्रंथ मिलता है, मतलब इनका जो उल्लेख मिलता है, वो हमें मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसकी रचना किसने की है, मुनि मगन सागर ने। अगर मीनाओं की बात करें कि ये मात्र सत्तात्मक थे या पितर सत्तात्मक, तो यहाँ पे इसका आंसर आएगा ये पितर सत्तात्मक थे। मीना जनजाति के गुरु का नाम क्या है, तो जिसने मत्स्य पुराण की रचना की उसी को ये अपना गुरु मानते हैं, मुनि मगन सागर को। पंचायत का मुखिया को ये क्या कहते हैं, पटेल कहते हैं।
इनके देवता को बुज कहा जाता है, घर को टापरा कहा जाता है। पवित्र ग्रंथ इनका मत्स्य पुराण है। इष्ट देव कौन है इनका? बुरिया बाबा, या जिनको गौतमेश्वर भी कहते हैं। मीनाओं का जो प्रयागराज है वो रामेश्वर घाट स्वाई माधोपुर है। अगर इनकी इष्ट देवी की बात करें तो जीन माता आती है, जिसका मंदिर सीकर में है। जीन माता सीकर मीनाओं की क्या है? इष्ट देवी है। और इस देवता कौन है? बुरिया बाबा। नेक्स्ट अगर देखें बुरिया बाबा का मंदिर कहाँ पे है, तो प्रतापगढ़ के अरनोद नामक स्थान पे इनका मंदिर बना हुआ है, जहाँ पे विशाख पूर्णिमा को मेला लगता है। मीना जनजाति में 3 प्रकार के विवाह होते हैं: ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह और राक्षस विवाह। और यहाँ पे जो विधवा होती है उसका पुनर्विवाह भी प्रचलित था। मतलब इनके प्रचलित है कि विधवा का ये दोबारा विवाह करते हैं। मीनाओं की जो पंचायत है उसको 84 कहते हैं। और 5 पंचायतों का जो मुखिया है उसको कहते हैं पंच पटेल। मीना जाति मुख्यतः 2 प्रकार की होती है: जमींदार मीना, जो कृषि कार्य करते हैं, इनको निम्न वर्ग का माना जाता था और स्पेशली ये उदयपुर में मिलते हैं। दूसरे होते हैं चौकीदार मीना, ये महाराजाओं की चौकीदारी किया करते थे, इसलिए इनको उच्च वर्ग का माना जाता है और ये जयपुर के आसपास के जिलों में मिलते हैं। अगर हम बात करें सुरते वाला मीना कौन होते हैं, तो ऐसा पुरुष कौन सा जिसकी जाति मीना है, अगर वो किसी अन्य जाति की स्त्री से विवाह कर पुत्र पैदा करता है तो उसको बोला जाता है सुरते वाला मीना। बील मीना किसको कहते हैं? बील और मीना से जो उत्पन्न पुत्र होता है उसको बील मीना कह देंगे। रावत मीना कौन होता है? हिंदू राजपूत जो मुख्यतः अजमेर में पाए जाते हैं। ठेड़िया मीना कौन से होते हैं? जो जालोर में मिलते हैं। चौथिया मीना मारवाड़ में जो मिलते हैं, गांवों की रक्षा के लिए इनको जाना जाता है। चमरिया मीना क्या है? यह चमड़े का काम करते हैं, इसलिए चमरिया मीना इनको कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाए मीना क्षेत्रीय सभा का गठन कब हुआ, तो यहां पे इसका आंसर होगा 1933। तो ये यहां पे मीना जनजाति कंप्लीट होती है। सेकंड आती है बील जनजाति। तो राज्य की सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो है बील। बील की उत्पत्ति द्रविड़ शब्द बील से हुई है, जिसका अर्थ क्या है? तीर चलाने वाला। बील जनजाति अपने आप को महादेव का वंशज मानती है और बीलों को कर्नल जेम्स टॉड ने वन पुत्र कहा है। गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने आदिवासी अनार्य कहा है। और मेवाड़ में बील जहां पे रहते हैं उस क्षेत्र को बोमट कहा जाता है। इनमें मुखिया कौन होता है? परिवार का पिता होता है, मतलब पितृसत्तात्मक होते हैं ये भी। अगर बात करें बीलों की देवी की, तो देवी को बोलते हैं बराड़ी माता। बराड़ी माता इनकी देवी है। पथ रक्षक देवी इनकी पथवारी है। ये घर को कू बोलते हैं, कू।
और जो घर के बाहर बरामदा बना होता है उसको डालिया बोला जाता है। मुखिया को बोलते हैं गमेती, मोहल्ले को बोलते हैं फलां, गांव को पाल बोलते हैं, और कन्या का मूल्य जो वर पक्ष देता है उसको दापा बोला जाता है। बीलों का रन गोश क्या है? फाई रे फाई रे। पवित्र वृक्ष इनका क्या है? महुआ। बील क्षेत्र को बोला जाता है बोमट या मगरा। पेय पदार्थ इनका क्या है? ताड़ी या महुड़ी, जो एक सोमरस है। ये अपने पिता को बोलते हैं बा, दादा को बोलते हैं मोटा बा, और नाना को बोलते हैं बाबा। मतलब 2 बार बाबा कर देना है। माँ को बोलते हैं आई, ससुर को सोरो, ससुराल को हारो बोलते हैं, फूफा को माही बोलते हैं, सास को हाउ बोलते हैं। तो ऐसे वर्ड आपसे पूछे जाएंगे वहां पे। सैनिकों के घोड़े को मारने वाला जो होता है उसको पाखरिया बोला जाता है। और बीलों में मृत्यु के समय जिस व्यक्ति को दान दक्षिणा देते हैं उसको गांसड़े बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गांसड़े। मृत्यु भोज की जो परंपरा इनमें होती है उसको काटा बोला जाता है, और उपचार करने की विधि को डाम कहा जाता है। डाम। नेक्स्ट बात करते हैं, जो वस्त्र हैं इनके, उनके आधार पर इनको 2 वर्गों में बांटा गया है। एक होते हैं लंगोटिया बील, जो केवल लंगोटी पहनते हैं, और इनकी लंगोटी को कहा जाता है खोइतू। और स्त्रियां घुटनों तक जो लहंगा पहनती हैं, घाघरा जो पहनती हैं, उसको बोलते हैं कच्छाबू। दूसरे होते हैं पोतीदा बील। ये वो बील होते हैं जो धोती पहनते हैं, बंडी पहनते हैं, पगड़ी भी पहनते हैं, और अगर अंगोछा लपेटते हैं तो उसको फालू कहा जाता है। मतलब एक तो वो हैं जो सिर्फ लंगोटी पहनते हैं तो लंगोटिया बील, दूसरे वो हैं जो पगड़ी भी धारण करेंगे, धोती भी पहनते हैं, अंगोछा भी लपेटते हैं, तो उनको बोलते हैं पोतीदा बील। अब बीलों के द्वारा जो पहाड़ी डालों पर वनों को जलाकर खेती की जाती है उसको बोलते हैं चिमाता। अगर यही खेती वो मैदानी बागों में करें तो उसको बोलते हैं दजिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो मेवाड़ का राज चिन्ह है उसमें एक तरफ तो राजपूत शासक का चित्र बना हुआ है और दूसरी तरफ भील सरदार का चित्र वहां पे बना हुआ है, देखो। और महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने एक भील सरदार था पुंजा, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ी हो, पूंजा इनके साथ था, उसी को इन्होंने राणा लगाने की क्या दी थी? अनुमति दी थी। मतलब इसको राणा पुंजा कहते थे। था तो वो एक भील, लेकिन कहते क्या थे? राणा पूंजा। किसने अनुमति दी थी? महाराणा प्रताप ने। अब इनमें कुछ वर्ड हैं। पाड़ा क्या होता है? तो पाड़ा बोलते हैं शक्तिशाली पुरुष को। कांडी किसको बोलते हैं? कांडी बोलते हैं तीर चलाने वाले को। और बीलों में क्या होता है? 1.25 माह तक एक नृत्य किया जाता है जिसको बोला जाता है गवरी। और बीलों का जो कुंभ है वो बेनेश्वर मेले को बोला जाता है, जो डूंगरपुर में बरता है। और गोडिया अंबा का जो मेला बांसवाड़ा में बरता है वो भी भील जनजाति से ही संबंधित है। इनके जो लोकगीत प्रसिद्ध हैं वो कौन से हैं? हम सीडो और सुवटिया इनके लोकगीत हैं।
बीलों में 5 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं। सबसे पहले है हट विवाह। इसमें क्या होता है, लड़का और लड़की भाग कर शादी कर लेते हैं। सेकंड है सेवा विवाह। इसमें क्या है, लड़की का जो पिता है वो लड़के को कुछ समय अपने घर में रखता है और उससे घर या खेत का काम करवाता है तथा उसका काम पसंद आ जाने पर अपनी लड़की की शादी उससे कर देता है। मतलब ये तो हमारा हो गया उल्ट। तो सेवा विवाह तो हम नहीं करवा सकते, है ना, क्योंकि हम काम थोड़ी करेंगे जाके वहां पे, नौकर बनवाएगा वो तो पिता तो उसका, तो ये तो नहीं करने वाले हम। हट विवाह हमारा अच्छा था, लड़की जो पसंद है उसको भगा कर शादी कर लो। तीसरा है हरण विवाह। इसमें लड़का, अब देखो हरण क्या होता है, किडनैप करना, तो इसमें लड़का क्या करता है, लड़की का अपहरण कर उससे शादी कर लेता है तथा शादी के पश्चात लड़की के पिता को कुछ धन दे देता है, जिसको क्या कहते हैं, दापा। तो ये तीसरा है हरण विवाह। मतलब ये तो जोर जबरदस्ती वाला हो गया कि लड़की को स्वीकार है या नहीं है, उसका किडनैप करके शादी कर ली, तो वो तो कोई अच्छा यहाँ पे है नहीं। चौथा है प्रीविक्षा विवाह। इसमें क्या होता है, लड़का जब वीरता व साहस का कार्य कर देता है तब लड़की का पिता उसकी शादी अपनी पुत्री से कर देता है। तो यहाँ पे एक वीरता दिखानी पड़ती है लड़के को किसी काम के लिए, तब उसकी शादी होती है। तो इसको बोलते हैं प्रीविक्षा विवाह, एक प्रकार की परीक्षा ली जाती है। पांचवा विवाह कैसा है इनका, बीलों में एक त्योहार मनाया जाता है बंगोरिया। उस त्योहार में क्या होता है, लड़का लड़की इकट्ठे होते हैं सभी और वहीं पे वो अपना जीवन साथी चुन लेते हैं। तो ये दोनों जो हैं हमारे काम की हैं। एक तो हठ विवाह हो गया जिसमें भाग कर शादी कर लेते हैं, और एक जो लास्ट वाला है, त्योहार में कोई पसंद आया उसको जीवन साथी चुन लो। तो ये है हमारे काम का, है ना। तो ये 5 प्रकार के विवाह हैं बीलों में। तो बीलों का सर्टिफिकेट हमें बना लेना चाहिए, क्यों भाई। नेक्स्ट है छेड़ा फाड़ना। यह बील समाज की तलाक प्रथा है। ठीक है, बील समाज की क्या है, तलाक प्रथा है, छेड़ा फाड़ना। नेक्स्ट बात करते हैं, आदिवासियों में जब किसी व्यक्ति की शादी होती है तब उनके परिवारजन 10-10 किलो मक्का देते हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेलनी। तो थोड़ा सा हमें ध्यान में होना चाहिए कि मेलनी क्या होता है, कि विवाह के टाइम पे जो पुरुष के जो परिवारजन हैं वो 10-10 किलो क्या करते हैं, मक्का बांटते हैं, उसको कहते हैं। नेक्स्ट अगर आ जाए कि मानगढ़ धाम बांसवाड़ा का संबंध किस जनजाति से है, तो भील जनजाति से इसका संबंध है। उंदरिया पथ भी किस में प्रचलित है, भीलों में। थोड़ा सा इसको ध्यान में रख लेना। तीसरा है गरासिया जनजाति। गरासियों की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो जो गरासिये हैं इनको चौहानों का वंशज माना जाता है, और ये कौन से चौहान थे, जो बड़ौदा में रहते थे। कर्नल टॉड के अनुसार इनकी उत्पत्ति ग्वास शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है सर्वेंट। सर्वेंट मतलब नौकर। नेक्स्ट है इनका जो पवित्र स्थान है वो नक्की झील है, जो माउंट आबू सिरोही में है। गरासियों की अगर देवता की बात करें तो देवता का नाम है गोड़ा बावजी। गोड़ा बावजी गरासियों के क्या हैं, देवता हैं। इनमें सर्वाधिक लव मैरिज वाले विवाह होते हैं, तो ये हमारे काम की है। ये भी लव मैरिज सबसे ज्यादा किसमें होती है, गरासिया जनजाति में। ठीक है, तो ये जीवन साथी अपना मेले में चुन लेते हैं, जो भी पसंद आया तो मेले में उसको स्वीकार कर लिया और विवाह हो गया।
और इनके अगर विवाह की बात करें तो एक मोर बंदिया विवाह होता है जो कि ब्रह्म विवाह कहलाता है, 7 फेरे होते हैं इसमें। सेकंड है पहरावना विवाह, इसमें ब्राह्मण के बिना नाम मात्र के फेरे होते हैं, ब्राह्मण नहीं होता, अपने आप फेरे ले लेते हैं, जितने हो गए बस ठीक है, नाम मात्र के फेरे। तीसरा है ताड़ना विवाह, इसमें वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को 12 बछड़े व 12 थान कपड़ा दिया जाता है, जिसे कहते हैं दापा। चौथा आता है खेवना विवाह, इसमें क्या होता है, महिला किसी अन्य पुरुष के साथ भागकर शादी कर लेती है, जिसमें पुरुष प्रथम पति को कुछ राशि देता है। सिंपल सी बात है, मतलब अगर यहाँ पे किसी महिला की शादी किसी ऐसे आदमी से हुई है जिसके साथ वो खुश नहीं है, तो वो अपने प्रेमी के साथ भाग जाती है, फिर प्रेमी जो है पति को कुछ पैसा दे देता है और हमारा काम चल जाता है। ठीक है, बस इतना ही करना है, मतलब पति क्या ले लेगा, पहले वाला पैसे ले लेगा और पत्नी भाग जाएगी प्रेमी के साथ। तो ये है कौन सा विवाह, इसको बोलते हैं खेवना विवाह। तो ये थोड़ा सा अच्छा नहीं है ये वाला विवाह। पांचवा है आटा साटा विवाह, जिसमें जिस घर में लड़की देते हैं उसी घर से लड़की ले लेते हैं। ठीक है, तो ये तो आटा साटा तो चलता ही है कई जगह पे। छठा है सेवा विवाह, सेवा विवाह वही है, क्या ससुर क्या करवाएगा, काम करवाएगा भी, पहले काम पसंद आएगा तो शादी करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, काम पूरा करवा लेगा। सातवां है मेलबो विवाह, इसमें क्या होता है, जो लड़की का पिता है वो लड़की को लड़के के घर छोड़कर आ जाता है। ठीक है, मतलब ये तो एक प्रकार का काम तमाम करने वाला काम है कि लड़की का पिता अका होता है लड़की से और उसको लड़के के घर छोड़कर आ जाता है। गरासियों में महिलाओं को तलाक देने का अधिकार नहीं है। देखो, तभी तो वो क्या करते हैं, खेवना विवाह करते हैं कि तलाक तो नहीं देते, बस वो पैसे ले लेता है पहले वाला पति और क्या कर लेते हैं, वो भाग कर दूसरे जो पुरुष है उसके साथ शादी कर लेती है, तो तलाक नहीं देते इसमें। नेक्स्ट है, अगर हम बात करें गरासिया जनजाति में जो अंतिम संस्कार है वो कब किया जाता है शव का, तो 12वें दिन किया जाता है। और गरासिया में मृत्यु के समय जो भोज दिया जाता है उसको कोदिया या मेक कहा जाता है, मेक या कोदिया। गरासिया जनजाति में घर को कहते हैं गैर, मकान के आगे जो बरामदा बना होता है उसको कहा जाता है ओसरा, मुखिया को सहरोल, और व्यक्ति की मृत्यु पर जो स्मारक बना होता है उसको कहते हैं हुर्रे। कृषि का सामूहिक रूप है हारी बावरी, गांव को कहते हैं फालिया, अनाज की कोठियों को कहते हैं सोहरी, और इनका आदर्श पक्षी है मोर। हारी बावरी कृषि का रूप है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हारी बावरी जो कृषि का रूप है किस जनजाति में प्रचलित है, तो गरासिया जनजाति में। गोदना प्रथा का प्रचलन किस जनजाति में है, तो आंसर आएगा गरासिया। अगर इनके परिवार की बात करें तो इनका परिवार भी पितृसत्तात्मक होता है और शादी करते ही लड़का क्या है, परिवार से अलग हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं गरासियों का घूमर किसको कहा जाता है, तो गरासिए बिना वाद्य यंत्र के वालर नृत्य करते हैं जिसको कहते हैं गरासियों की घूमर। अगर हम देखें गरासियों का सबसे बड़ा मेला कौन सा है, तो सिरोही जिले में लगता है मन खारो मेला, ये गणगौर पर लगता है, तो ये ध्यान में रखना है हमने। गरासियों का सबसे बड़ा मेला
कौन सा है? मन खारो मेला सिरोही में। गरासिए क्या करते हैं? सफेद जीवों की हत्या नहीं करते। और गरासियों की जो सहकारी संस्था होती है उसको बोला जाता है हेलरू। चौथा है सहरिया जनजाति। यह सर्वाधिक पिछड़ी जनजाति है। सहरिया शब्द जो है वो फारसी भाषा के शहर से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? जंगल। कर्नल जेम्स टोड ने इनके बारे में क्या कहा है कि सहरिया जो हैं उनको अगर आप एक रोटी खिला दोगे तो जिंदगी भर वो आपको याद रखेंगे। सहरिया जनजाति के जो गांव हैं उनको सहरोल कहा जाता है, बस्ती को सहराना, मुखिया को कोतवाल, सर्वोच्च पंचायत संगठन को चौरासिया पंच, झोंपड़ी को गोपना, कोरुआ, टोपा। सहरिया पुरुषों का जो साफा है उसको खपटा कहा जाता है। आदि गुरु इनका वाल्मीकि है। मुख्य देवता तेजाजी, कुल देवी है कौड़िया। और मेले कौन से हैं इनके? कपिलधारा व सीताबाड़ी मेला जो 12 जिले में बढ़ता है। इसी को सहरियों का कुंभ कहा जाता है। पुरुष इस जनजाति का मुखिया होता है। इसमें विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन है। अगर हम बात करें नेक्स्ट डामोर जनजाति की, तो मूल रूप से ये पहले तो है गुजरात की। सर्वाधिक कहाँ पे है? डूंगरपुर जिले में। गांव की जो छोटी इकाई होती है ये उसको क्या कहते हैं? फलां। मुखिया को कहते हैं मुखी। और इसमें खासियत क्या है कि जो पुरुष हैं वो स्त्रियों के समान गहने पहनते हैं। इनके मेले कौन से हैं? ग्यारस की रेवाड़ी मेला डूंगरपुर में बढ़ता है। और एक पंचमहल गुजरात में छैला बावजी का मेला बढ़ता है। छठी जनजाति आती है कथौड़ी जनजाति, जो कि मूलतः महाराष्ट्र की जनजाति है। इसमें क्या होता है? जो पत्नी है वो पति के साथ बैठकर शराब पीती है। ये भी हमारे काम की है, अच्छी है ना बात। स्त्रियां मराठी अंदाज में जो साड़ी बांधती हैं उसे कहते हैं फड़का। और इनका मुख्य काम क्या होता है? खैर के वृक्षों से हांडी प्रणाली से ये कत्था तैयार करते हैं। इनके दल का नेता नायक कहलाता है। नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। ठीक है। और ये क्या करते हैं? बंदर का जो मांस है बड़े चाव से खाते हैं। देखो अलग ही शौक है इनका, बंदर का मांस खाते हैं ये। 7वीं जनजाति आती है कंजर जनजाति। ये एक घुमक्कड़ जनजाति है। सबसे ज्यादा ये हाड़ौती क्षेत्र में मिलती है। इनकी खासियत क्या है? मरते समय व्यक्ति के मुंह में ये शराब की कुछ बूंदें डालते हैं। और कोई भी अगर इन्होंने अपराध करना हो तो हनुमान जी व चौथ माता से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिसको कहते हैं पाती मांगना। हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी भी झूठ नहीं बोलते। घर के ये किवाड़ रखते ही नहीं हैं। इनके मुखिया को पटेल कहते हैं। और सभी जनजातियों में इस जनजाति की महिलाएं जो हैं वो सर्वाधिक सुंदर होती हैं। अब कई लड़के तो ये सुनकर कहाँ पे चल देते हैं? कोटा जिले में चले जाएंगे और कंजर जनजातियों में जाकर देखते हैं कि महिलाएं कितनी सुंदर हैं। पहले मेरी बात तो सुन लो ढंग से। मैंने जनजातियों में सर्वाधिक सुंदर बोला है,
ना कि ऐसा बोला है कि राजस्थान में सर्वाधिक सुंदर। ठीक है, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। इनमें क्या फेमस है? चक्री नृत्य इनमें माहिर होता है। 8वीं जनजाति लास्ट आती है जो इंपॉर्टेंट है, सांसी जनजाति सर्वाधिक भरतपुर में पाई जाती है। और इनकी 2 उपजातियां हैं, बीजा व माला। इनमें एक कुकड़ी रस्म होती है जिसमें स्त्री को क्या किया जाता है? अग्नि परीक्षा देनी पड़ती है। चोरी को ये विद्या मानते हैं। विधवा विवाह का प्रचलन इनमें नहीं है। और नारियल की गिरी का अगर लेन देन हो गया तो विवाह पक्का माना जाता है इनमें। नीम पीपल व बरगद की ये क्या करते हैं? पूजा करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे क्या क्या हैं। लोकाई क्या होता है? तो आदिवासियों में मृत्यु के अवसर पर जो बोझ दिया जाता है उसको लोकाई या कादिया कहा जाता है। सेकंड है गोलड़। क्या है गोलड़? तो बीलों में नातरा लाई हुई स्त्री के साथ जो बच्चा आता है उसको कहा जाता है गोलड़। तीसरा है हलमा। हलमा हांडा या हीडा नाम से पुकारी जाने वाली सामुदायिक सहयोग की क्या है? एक परंपरा है। हेलमो क्या है? गरासिया जनजाति में किसी व्यक्ति द्वारा कार्य करने के लिए रिश्तेदारों सगे संबंधियों को जो आमंत्रित किया जाता है और बदले में उनको खाना खिलाया जाता है उसको कहते हैं हेलमो। नेक्स्ट है मायस। क्या है? नातरा करने वाले पुरुष को नातरा वाली स्त्री के पीहर पक्ष को जो सामग्री देनी होती है उसको कहा जाता है मायस। मारू ढोल क्या है? ये इनमें विपत्ति का प्रतीक माना जाता है। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जाति शोध संस्थान कहाँ पे है? उदयपुर में है। स्थापना कब हुई? 1964 में। नेक्स्ट है महाराज या भगत। क्या है? आदिवासी लोग अपने धर्मगुरु को क्या कहते हैं? महाराज या भगत। नेक्स्ट है गोटन। क्या होता है? आदिवासियों में मित्रों व सहेलियों का जो ग्रुप होता है उसको कहते हैं गोटन। राजस्थान में जनजाति उपयोजना कब स्टार्ट हुई? 1974-75 में। नेक्स्ट है राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? 1976 में। आदिवासियों की लोक देवी कौन सी हैं? कंठेश्वरी माता। नेक्स्ट ध्यान में रखना है आपने, एकलव्य योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या है? तो जनजाति के छात्रों को खेल की ट्रेनिंग देना इनका प्रमुख लक्ष्य है। अगर हम बात करें जब भी विवाह किया जाता है तो एक बीच में बिचौलिया होता है जो दोनों पक्षों में बातचीत करता है। जनजातियों में बिचौलिया को कहा जाता है बड़ालिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू।